औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे हुज्जाज किराम और उम्रा करने वाले अजीज़ भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपके इस रूहानी सफ़र को कबूल फरमाए और आपको सेहतमंद और खुशहाल रखे। हज और उम्रा एक अजीम अमल है जिसका हर लम्हा कीमती है, लेकिन जब हम इस सफ़र पर रवाना होते हैं तो बाज़ औक़ात सेहत के मसाइल हमें परेशान कर सकते हैं। ख़ास तौर पर पेट की तकलीफ़ जैसे कि गैस, बदहज़मी और मैदे की दीगर मुश्किलात। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन मसाइल से कैसे बचा जा सकता है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आपका पेट इस सफ़र के दौरान एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हरमैन शरीफैन में मौजूद हर पल की इबादत और दुआएं भी सुकून और तवानाई मांगती हैं। लेकिन कुछ खाने की आदत और गलत ग़िज़ाएँ हमारे पेट को मुश्किलात में मुब्तला कर देती हैं। अभी हम बात करते हैं सऊदी अरब में मौजूद कुछ ग़िज़ाएँ जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहले बात करें चावल की, तो सऊदी अरब में चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर खुशबूदार चावल जिसको सेला चावल भी कहा जाता है, जो मसालेदार होते हैं। ज़्यादा चावल खाने से पेट में गैस और बदहज़मी हो सकती है। सफ़ेद रोटी और आटा की बात करें तो सऊदी अरब में सफ़ेद आटे की रोटियां, जिसको हम खमीरा आटा बोलते हैं, खमीरी रोटी भी बोलते हैं, और दीगर मसनूआत आम हैं। ये पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो पेट में सूजन और गैस पैदा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे दही की बात करें तो सऊदी अरब में दही भी मकबूल है, लेकिन अगर आपका पेट दूध या दूध की मसनूआत को हजम करने में मुश्किल महसूस करता है तो दही का इस्तेमाल भी गैस और उभार के मसाइल पैदा कर सकता है। बात करें चाय और कॉफ़ी की तो सऊदी अरब में चाय और कॉफ़ी पीना मामूल है, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल पेट में तेज़ाबियत और जलन का बायस बन सकता है, ख़ास तौर पर जब ये ज़्यादा मिकदार में पिया जाए। अब हम बात करते हैं फल और सब्जियों की। बाज़ फल जैसे सेब, नाशपाती और सब्जियां जैसे लोबिया और फलियां सऊदी अरब में दस्तयाब होती हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल पेट की तकलीफ का बायस बन सकता है, गैस का बायस बन सकता है, इसलिए इनको आपने परहेज करना है। मीठा भी सऊदी अरब में बहुत मकबूल है, जैसे कि हलवा, कुनाफा वगैरह। रोज़ाना मीठे खाने से, ज़्यादा शुगर वाली अशिया खाने से पेट में सोजश पैदा हो सकती है, इसलिए आपने इससे भी अवॉइड करना है। याद रखें, अल्लाह का रास्ता चलते हुए सेहत भी ज़रूरी है। सेहतमंद रहना आपकी इबादत का हिस्सा है। अब बात करते हैं बहुत अहम बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसको ज़रूर लाइक करें। इसको अपने बहन भाइयों में, दोस्तों में, जो आपके हाजी भाई हैं, जो आपके साथ जा रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चले, ये इन्फॉर्मेशन उनको भी पता चले और वो भी इससे अवॉइड करें और अपने सफ़र के ऊपर ज़्यादा फोकस तरीके से रहनुमाई हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद मुफीद मालूमात मिलती रहें। इसके साथ मैं आपको ये बहुत अहम बात कहूँगा कि किसी भी मसले का आपको हल चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका हल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अल्लाह आपका हाफिज़ और आपका सफ़र कामयाब और खुशगवार हो इंशाअल्लाह।